ओके ठीक है भाई, तो फिर आज का स्टार्ट करते हैं, है ना? यस सर। यस सर। ओके, ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, क्या ट्राई किया था क्या आप लोगों ने? हाँ जी, ट्राई किया किसी ने? चलिए ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ पॉइंट P विच डिवाइड्स A6,3 एंड B -4,5 एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, मतलब हमारे पास कोई एक पॉइंट P है जो कि A और B को, पॉइंट A यहां पर कहीं है लेट सपोज, और पॉइंट B यहां कहीं है, ठीक? तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो पी कहाँ लाई करेगा भाई? ए और बी के आउटसाइड। लाइक आउटसाइड, तो लेट सपोज पी यहाँ कहीं है, ओके। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:2, तो 3 कहाँ आएगा? 3 कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई? ए से बी तक। ए से पी तक, बढ़िया, ए से पी तक। और 2 कहाँ से कहाँ तक आएगा फिर? बी से बी तक। बी बी से से पी तक, या फिर इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि भाई चाहे जो P है वो इंटरनल डिवाइड करे या एक्सटर्नल, आप क्या करो पहले A से P तक जाओ, P फॉर पीयूष, A से P तक जाइए, फिर P से B तक आइए, तो अब मैं P से वापस B तक आऊंगा, ठीक है? तो ये मेरा कितना हिस्सा है? ये 2 वाला, ये जो है 2 है, ओके। तो 3:2 में डिवाइड कर देता है, ओके। एंड P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, P जो है वो मिड पॉइंट है BD का, तो भाई B यहां पर है, P यहां पर है, तो D इधर कहीं होगा, तभी तो P जो है मिड पॉइंट होगा BD का। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए कि अगर P जो है वो मिड पॉइंट है BD का, और B से लेकर P तक हमने 2 लिखा है, तो P से लेकर D तक क्या क्या आएगा? 2 2 आएगा, बढ़िया। क्योंकि भाई P जो है मिड पॉइंट है, तो मतलब BP इक्वल टू PD होगा, BP इक्वल टू PD होगा। क्लियर है भाई इतना? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 2। यस सर। क्लियर, चलिए बढ़िया है। तो मुझे क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, मुझे डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो भाई एक तो फर्स्ट मेथड, पहले आप यहां से पी फाइंड करो, पी भाई ए बी पी, ये जो पी है ये ए बी को 3:2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो यहां से आप पी फाइंड करिए। फिर उसके बाद P आपके पास आ जाता है, तो B और P BPD में जो है आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, फिर आपको यहाँ से D मिलेगा। या फिर आप एक ही स्टेप में कैसे कर सकते हो भाई, मुझे ये टोटल चीज पता हो गई, मुझे ये पता हो गया कि भाई अगर P जो है इसको 3:2 में डिवाइड करता है, P जो है अगर AB को 3:2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इस डायग्राम को देख के बताइए कि D जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:4। हाँ जी, 3:4। बिल्कुल बिल्कुल 3:4। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? पर नहीं, ये अच्छा 3:4 कितने लोग इसके साथ हैं कि 3:4 सही होगा? सर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद। ओके बेटा, ऐसा है कि ये जो P है ये AB को एक्सटर्नल डिवाइड करता है 3:2 में, ठीक है? फिर उसके बाद ये P पॉइंट है, ठीक है, वो है BD का मिड पॉइंट भी है, P जो है वो BD का मिड पॉइंट भी है। तो B अगर इधर है लेफ्ट साइड और P अगर मैंने राइट साइड लिया है, तो D और थोड़ा सा राइट साइड होगा, तभी तो ये BD का मिड पॉइंट होगा P। क्लियर है इतना? यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ यस सर। कि इस डायग्राम को देख के बताइए कि P अगर P AB को 3:2 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो D जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा?
डी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? भाई एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर आपको पिक्चर में बस पी नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? ए बी और डी। और मुझे बताइए कि ये जो डी है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:4. 3. ये गलत है 1 बेटा, ratio थोड़ा सा 4. और दिमाग लगाइए। नहीं, थोड़ा सा गलत है भाई। अगर आप ए बी पी में देख रहे थे तो 3:2 3:2. कैसे आ रहा था? हाँ जी, 3:2. नहीं बेटा, सर 3:3. नहीं। 3:7. क्या बेटा? अरे आप बस ए बी पी को देखिए कि 3:2 कैसे है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? अगर P जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है तो आप पहले ए से लेकर P तक जाओगे और P से लेकर फिर वापस B पर आओगे, ये वाला पाथ फॉलो करोगे। अब अगर D जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है तो आप कहां से निकलोगे? ए से निकलोगे, कहां तक जाओगे? D तक. D तक. B तक। 4:2. भाई आप 5:4. 5 रेशियो कितना? 5:3. 5:4। 4. ये करेक्ट आंसर है। भाई आपको क्या करना है? पहले ए से आप निकलो, डी तक पहुंचो, कितना होगा? 3। ए से लेकर पी तक 3 है और पी से लेकर डी तक 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, अब आपको डी से लेकर वापस कहां तक जाना है? बी तक। तो डी से बी तक वापस कितना चलोगे आप? 4 चलोगे, 4. तो 5:4 आएगा। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था, थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग खोल देता अगर आप थोड़ा सा घर पे भी ट्राई करते। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो बीपी इक्वल टू पी डी, ये तो हमने देख लिया था यहां से। ठीक है, तो यहां से आप लोग भाई यहां से क्या आ रहा है आपके पास? एपी रेशियो बीपी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, एंड बीपी अपॉन पी डी इक्वल टू 1। सो यहां से मैं इन दोनों रिजल्ट से देख सकता हूं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू कितना? 5:4। ठीक है, 5:4 कैसे आया? 3 + 2 एंड डिवाइड बाई 2 + 2। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. Yes, ओके sir. बेटा, प्लीज थोड़ा सा अभी 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम है। आप प्लीज चैट का यूज मत करिएगा, प्लीज अनम्यूट करके बोलना। ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं आपका, क्योंकि मैं फोन से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है। तो एडी अपॉन बीडी कितना आ गया मेरा? 5:4। और ये कैसा है? एक्सटर्नल की इंटरनल? External. एक्सटर्नल। External. ये मेरा एक्सटर्नल है। तो फॉर्मूला कितना है भाई? अगर मुझे डी का पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई? मुझे 5:4 में करना है ना? तो मैं क्या करूंगा? 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई? अच्छा, सर दोबारा से समझाना सर, मेरी क्लास कट हो गई थी. ओके बेटा, अभी मैं एक बार सभी को क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग से फिर से सभी को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को बीच में फिर और कुछ डाउट आएगा तो मैं स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप यहां से देखिए। ठीक है, तो Yes. अगर डी जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है, 5:4 में। क्लियर? तो इसका मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूं। यहां पर मुझे पी नहीं दिखना चाहिए, मुझे सिर्फ ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी दिख रहा है। तो ए डी कितना है? 5 है और बी डी कितना है? 4 है। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। या फिर इसको मैं एक और तरीके से लाइक कर सकता हूं यहां पर कि
डी जो है यहां पर ए बी लिख दीजिए आप, और यहां पर 5 लिखिए, और यहां पर 4 लिखिए, ठीक है। लेकिन यहां पर किसी एक को भी नेगेटिव कर दीजिए, लेट सपोज इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो 5 रेशियो -4 हो गया। तो अगर रेशियो नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है भाई, वो एक्सटर्नली करता है डिवाइड, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बट इससे क्या है ना कि आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगी। जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना कि इंटरनल में m का x2 के साथ और n का x1 के साथ, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कुछ कर पाएंगे फिर, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, d इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस n। तो ये x1 क्या है, a वाला पॉइंट है, क्लियर है, और b क्या है, x2 कोमा y2, है ना। तो m जो है x2 के साथ होगा, ठीक है। तो a और b के पॉइंट्स क्या क्या है भाई, वो भी लिख लेते हैं हम। a क्या है मेरा 6,3, है ना, और b कितना है भाई -4,5। -4,5 ओके, तो m कितना है 5 है, m को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x2 के साथ, तो m इंटू -4, ठीक है, ये वाला -4। Yes, sir. फिर उसके बाद प्लस n कितना है मेरा -4 है, Minus. ठीक है। -4 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा नेगेटिव वाला हिस्सा ले लिया। ये -4 आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, x1 कितना है 6, ठीक है। बेटा प्लीज किसी को Yes, भी अगर sir. डाउट पूछना है ना तो प्लीज डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। मैं आपका हैंड रेज भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। ओके, सो m प्लस n कितना आएगा, 5 -4। अच्छा जी, तो 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -20, -20. और -20 और माइनस का ये -4 और -4 और प्लस का 6 -24। तो -20 और -24 कितना हो जाएगा, -4. Minus -4। 24. ओके, और 5 -4 तो 1 ही होगा, क्लियर है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा जी, ये तो हमने x कोऑर्डिनेट कर लिया। अब क्या करते हैं अपन, y कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। y अच्छा। कोऑर्डिनेट क्या आएगा ऐसे ही, अरे यहाँ पे क्या आएगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। वापस से m तो हमारा 5 ही है, लेकिन y2 कितना हो गया इस बार, 5 हो गया, है ना। Yes, अरे sir. ये Yes, y2 sir. हो ना, x2 Yes, y2 sir. की वैल्यू क्या है, -4,5। तो m/2 हो गया m 5 इंटू 5। फिर उसके बाद प्लस n की वैल्यू क्या है, -4, है ना, ये वाला -4, और y1 कितना है 6, सॉरी 3 है, आई एम 3 है। 3 है। ओके, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी डिवाइड बाय आएगा 5 -4, ये तो फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार कितना है, 25 -12, 13 आएगा, 12 Yes, sir. 13 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू 13। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार से और लाइक एक्सप्लेन कर देता हूं, जिनको भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज ध्यान दे लें, ठीक है। भाई क्वेश्चन क्या है कि इफ पॉइंट P विच डिवाइड्स A एंड B एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। तो मेरे पास दो पॉइंट है A और B, इन इस ए बी लाइन सेगमेंट को P जो है वो 3:2 एक्सटर्नल डिवाइड करता है। तो अगर एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो ए बी के आउटसाइड रहेगा P, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो 3:2 में हमने ए बी को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके Yes, sir. sir. ओके। Yes. फिर उसके बाद हम पढ़ें कि 3:2 में डिवाइड कर दिया, एंड इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, मतलब ये जो P है ये मिड पॉइंट भी है BD का। तो भाई B यहाँ पर है, P यहाँ पर है,
तो डी कहां पर होगा भाई? इसके राइट साइड में ही होगा, तभी तो पी जो है बी डी का मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो Yes, यहां से sir. पी जो है मिड पॉइंट बन गया मेरे पास। तो अगर बीपी की वैल्यू 2 आती है तो पीडी की वैल्यू भी 2 आएगी, क्योंकि पी जो मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट तभी होगा जब बीपी इक्वल टू पीडी होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। और हमने एक और बात सीखी थी कि भाई अगर एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो आप क्या करो, सबसे पहले तो कोई भी पॉइंट, अगर पी पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है तो आप क्या करोगे, ए से पहले पी पर जाओगे और फिर पी से लेकर बी पर आओगे। क्लियर? चाहे Yes, Yes, कोई सा sir. भी डिवीजन हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, आप क्या करोगे, ए से पी पर जाओगे, पी से बी पर जाओगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ए से मैं पहले पी पर गया तो वो 3 आया मेरा, और पी से लेकर फिर बी आया तो वो 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास बीपी का जो रेशियो है, लाइक ए बी अपॉन बीपी जो था, उसमें बीपी की वैल्यू मैंने 2 लिखी थी यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है एक्चुअली, ये रेशियो है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अपने मन में। ओके, तो ये यहां तक क्लियर है। पर लेकिन मैंने क्या किया कि भाई आप इतना कर ही रहे हो तो ऐसा क्यों ना कर ले कि भाई देखिए कि P जो है इसको 3:2 में डिवाइड करता है, और P जो है BD को 1:1 में डिवाइड करता है। भाई 2:2 बोल दो या फिर 1:1 बोल दो, या फिर 2:2 ही बोल देते हैं यहाँ के लिए, कि P जो है वो BD को 2:2 में डिवाइड करता है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं डायग्राम के थ्रू कि मुझे ए से अगर लाइक डी जो है वो भी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मुझे देखना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से डी तक जाना पड़ेगा। तो ए से डी तक जाने के लिए मुझे कितना करना पड़ रहा है भाई, ए से पी तक तो 3 है, और पी से लेकर डी तक वापस से 2 चला मैं, तो 3 + 2 5 चला। ठीक, तो इस तरीके से मैं ए से अगर डी तक चलूंगा तो 5 यूनिट चलूंगा। ठीक है, फिर मुझे डी से लेकर वापस फिर बी तक जाना पड़ेगा, तो डी से लेकर बी तक वापस कितना चला, डी से लेकर पी 4. 2, और पी से लेकर बी वापस 2, तो डी से लेकर बी तक में वापस 4 चला। 4. तो इस तरीके से जो डी है वो ए बी को 5:4 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, जो जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको बता भी रखा है कि डी जो है वो ए बी को 5:4 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। लेकिन इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि डी मैंने कहीं यहाँ पर बीच में ले लिया, और लेकिन मैंने रेशियो अब चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, 5:-4। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आपको लाइक मैं समझा सकूं भाई 5 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है, और -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x1 वाले टर्म के साथ। ठीक, ताकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आपका कॉन्सेप्ट बिगड़े ना। तो ये 5 को मैं माइनस लाइक x2 एंड y2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये -4 को x1 एंड y1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले जो होते हैं इंटरनल डिवीजन के, क्योंकि मैंने इस डायग्राम से बनाया है, तो इंटरनल डिवीजन में प्लस आता है बीच में, इसलिए कर दिया। लेकिन रेशियो कितना था, 5:-4। ठीक, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AD/BD इक्वल टू -5:4। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हम डिस्कस कर भी चुके थे। इफ m/n इज पॉजिटिव द डिवीजन इज इंटरनल, बट इफ m/n इज नेगेटिव देन द डिवीजन इज एक्सटर्नल। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, एक ये वाला Yes, क्वेश्चन sir. कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। पहले थोड़ा सा XY प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। भाई देखिए, the line joining the points P 2, -3 and Q -5, 6 is divided by y equal to x। तो पहले तो ये पॉइंट बना लेते हैं, कहाँ आएंगे भाई। 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो P पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, Fourth. फोर्थ। बढ़िया, 4. तो 2 यहाँ कहीं होगा और -3 यहाँ कहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया भैया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा P 2, -3।
ओके। और Q जो है -5,6 ये कहाँ लाई करेगा? सेकंड। सेकंड कॉलम। सेकंड। तो सेकंड में लाई करेगा भाई, बहुत बढ़िया। तो -5 कुछ यहाँ होगा और 6 कुछ यहाँ होगा। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है भाई, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, ठीक है, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? Q -5,6। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? y = x डिवाइड कर रही है। और मुझे रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस Yes, sir. सर। Yes, यस Yes. y = x मेरी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, जो कि 0,0 से पास होती है, राइट? y Yes, = sir. x ड्रॉ कर सकते हो ना भाई सभी लोग? Yes, sir. ओके। यस सर। तो y = x मेरी ये वाली लाइन रही। ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों जो है कुछ इस पॉइंट पर कट करेंगे एक दूसरे को, है ना? ठीक है ये? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अच्छा मुझे बताइए कि y = x पर पॉइंट किस तरीके से रहे होंगे? अगर मैं x = 1 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। 1. One. अगर x = मैं 10 पुट करूं तो y भी 10 ही आएगा, है ना? Yes, sir. yes, ठीक sir. है। Yes, sir. तो अगर मैं x = k पुट करूं तो y = भी k ही आएगा। Yes, sir. क्लियर है भाई Yes, सभी sir. लोगों को ये? ओके। तो लेट्स सपोज k, k lies on y = x। ठीक है। तो अब ये k जो है कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है। k एनी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा जी, चलिए। तो अब मेरे पास पॉइंट है, मुझे जस्ट ये फाइंड करना है कि ये p q को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। इसको लेट सपोज मैं r पॉइंट नाम दे देता हूं। ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं r। ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, तो अब मुझे देखना है कि ये जो r पॉइंट है ये pq को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट सपोज r divides pq in the ratio, लेट सपोज लैम्डा रेशियो 1। अगर आपको कभी भी फाइंड करना है ना कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, आपको रेशियो फाइंड करना है और आपके पास पॉइंट है, तो आप हमेशा लैम्डा रेस टू 1 लोगे। भाई मैं क्यों लू m रेशियो n? मेरे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, फिर मुझे m की भी वैल्यू चाहिए और n की भी वैल्यू चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा कि लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ताकि मेरे पास सीधा सीधा लेमडा का वैल्यू आ जाए। तो लेमडा का वैल्यू अब कुछ भी हो सकता है भाई, 1 भी आएगा तो 1:2 आ जाएगा। अगर लेमडा की वैल्यू 2 आई तो 2:1 हो जाएगा। अगर लेमडा की वैल्यू लेट सपोज 2/3 आया तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। तो ये जो है लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो लेमडा इधर आएगा कहीं और 1 इधर आएगा। क्लियर है? क्योंकि P से पहले मुझे R जाना पड़ेगा, फिर R से Q जाना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है? मेरा यस रोड सर। क्या बनेगा? पहले P आएगा, फिर R आएगा, फिर Q आएगा। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो भाई यहां पर देख लेते हैं, पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू लेमडा रेशियो 1। ठीक है। ओके। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या आएगा? R इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो m क्या है? यहां पर लेमडा है। ठीक है। और Yes, sir. x2 Yes, sir. क्या है? -5, -5. -5। तो लेमडा इंटू माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. ओके।
फिर उसके बाद आएगा प्लस एन एक्स वन, एन कितना है 1 और एक्स वन कितना है 2, ठीक है। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. वन को आप इसमें मल्टीप्लाई करिए और लेमडा को इसमें मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो लेमडा इंटू -5 और 1 इंटू 2, ठीक है, डिवाइड बाय ये आर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम, और डिवाइड में क्या आएगा लेमडा Lambda प्लस plus 1, one. ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा? के इक्वल आएगा, या फिर यहां पर लिख देते भाई Yes, sir. Yes, आर sir. आर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? के है, Yeah. ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 लेमडा प्लस का 2 डिवाइड में लेमडा प्लस 1। क्लियर है भाई इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं आर का वाई कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो क्या आएगा? लेमडा इंटू 6 प्लस 1 इंटू वाई 1 इंटू वाई वन कितना है? -3 है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और डिवाइड में क्या आएगा? लेमडा बाई 1, ठीक है। Yes, sir. और ये आर का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वो भी के Yeah. बराबर ही है, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा भाई? के इक्वल टू 6 लेमडा माइनस का 3 डिवाइड बाय लेमडा प्लस 1, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। तो भाई दोनों इक्वेशन में के का वैल्यू है, ठीक है। तो ये के की वैल्यू है वो बराबर भी होनी चाहिए भाई, दोनों में के की वैल्यू है ना ये, Yes, राइट। sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस का 5 लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाय लेमडा प्लस 1, इट इज इक्वल टू व्हाट? 6 6 लेमडा lambda माइनस minus 3 3. डिवाइड बाय लेमडा प्लस 1, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये Yes, लेमडा sir. प्लस 1 से लेमडा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, ओके, sir. यहाँ से लेमडा प्लस 1 कैंसिल हो गया। लेकिन आपको कैंसिल करते वक्त एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या होगी कि लेमडा जो है वो -1 नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. इधर से कितना आया? माइनस का 5 लेमडा प्लस 2 इट इज इक्वल टू 6 लेमडा माइनस 3। तो लेमडा लेमडा एक तरफ करिए, तो ये 3 उधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 लेमडा इधर आएगा तो 11 का लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू कितना आया? 5:11। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. किसी Yes, को sir. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो मुझे यही फाइंड करना था कि डी जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 5:11. 5:11। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5/11 लेमडा रेशियो 1। ये अगर ऐसे लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा वापस। तो रेशियो मेरा कितना आएगा? 5:11 ही आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, आगे बढ़ा जाए। Yes. Sir, हाँ बेटा, Yes, सर sir. अगर एक्सटर्नली होता तो हमने रेशियो माइनस लैम्डा रेशियो 1 माननी थी। बेटा यहाँ पर वो कभी आपको बोलेगा ही नहीं कि किस वे में बोला है, ठीक है। अगर Yes, sir. एक्सटर्नल में बोला है और वो बोला है, मतलब वहां पर साइन मतलब एक्सटर्नल है, जैसे कि 3:2 था वहां पर, और एक्सटर्नल बोला था, तो आप ठीक है वो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर अब उसने कुछ बोला ही नहीं है। कुछ बोला है क्या कि किस रेशियो, मतलब एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, ठीक है। तो मैं इंटरनल ही लेके मानूंगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा तो वो एक्सटर्नल होगा, और अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है? इंटरनल है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मेरा इंटरनल डिवीजन हो गया। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir.
मुझे इसमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था कि यही फाइंड करना था। ओके 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 ओके, मुझे यही फाइंड करना था कि 5:11 में डिवाइड करता है, मतलब किस रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। Sir. ओके हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी टॉपिक क्या मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है। इफ P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो m⁻n, तो अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो P कहाँ बीच में आएगा कहीं? हाँ जी, इंटरनल में तो बीच Yes, बीच sir. में ही आता है Yes, ना sir. कहीं पर भी। यस ओके, सर। ये m⁻n में डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद एक और पॉइंट है Q, वो डिवाइड करता है AB को एक्सटर्नली इन द रेशियो m⁻n। तो भाई लेट सपोज बाहर होगा पहली बात तो Q AB से, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पर कहीं है, तो ये किस तरीके से डिवाइड करेगा भाई? A से कहां तक जाएगा फिर? अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो Q. Q तक, A से Q Q तक तक। मुझे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा M, और फिर Q से B पर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा N। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes. ओके ठीक है। अगर ये ऐसा होता है, देन P एंड Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। कितने लोगों को पता है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? पता है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. आपने HP पढ़ी है बेटा? नो HP, सर। No, sir. HP नहीं पढ़ी आपने? No, sir. अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? APGP, HP और AGP, ये चार ही चीजें तो होती है वहां पर। सर दो ही सर पढ़ाई है हमें एपी APGP. और Sir, पीपी APG पढ़ाई है। भी पढ़ाई है। सर. अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। भाई अगर ABC AP में हो तो क्या होता है? बी क्या माइनस होता ए है इक्वल अगर टू सी माइनस बी। इसको मैं C-B, बिल्कुल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं आगे A पीछे plus करके C. लिखूं तो 2B इक्वल टू A+C। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अब अगर HP मुझे लिखना है ना, लेट सपोज कि ABC HP में है, तो क्या होगा? 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर ABC AP में है तो इसके रेसिप्रोकल किस में होंगे? एचपी पे। अगर A HP. HP में होंगे तो 1/A 1/B और 1/C जो है HP में होंगे। क्लियर है सभी को? Yes, Sir, sir. यस दोबारा सर। बता दो. ओके बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ABC AP में हो तो क्या कंडीशन आती है? 2B इक्वल टू A+C। ठीक है? Yes, sir. तो अच्छा जी, और मैंने एक और चीज बोली कि अगर ABC AP में हो तो उसके रेसिप्रोकल किस में होंगे? HP में। ठीक है? Sir, HP जैसे HP अर्थमेटिक मतलब प्रोग्रेशन हार्मोनिक, होती. हाँ इसका मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो अगर ABC AP में है तो इसके रेसिप्रोकल किस में होंगे? HP में होंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ABC A, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तानिया बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। हाँ जी, तो ABC अगर HP में है तो इसके रेसिप्रोकल किस में होंगे फिर? AP. AP में, तो 1/A 1/B 1/C AP में होंगे। और AP की क्या कंडीशन होती है? बीच वाला का डबल इक्वल टू अगल बगल वाले का समेशन। राइट, यही होता है। Yes, sir. बीच वाले का यस डबल सर। मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। ठीक है? Yes, sir.
तो भाई अगर Yes, आपको sir. HP का कुछ भी फाइंड करना है, आप जस्ट AP को उल्टा कर दो, मतलब सारे टर्म को रेसिप्रोकेट कर दो, तो वो आपकी HP बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो यहाँ पर अगर 1/A 1/B 1 सॉरी, अगर ABC HP में है तो क्या होगा कि ये जो सॉरी, हाँ, A एंड C आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अगर ABC HP में है तो जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला टर्म है, बीच वाले को छोड़कर, वो क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? बीच वाला टर्म मतलब B के। B. क्लियर है? ओके। Yes, sir. तो Got 2 it. अपॉन एक ए बार बी, कंजुगेट का मतलब बताओगे? कॉन्जुगेट मतलब बेटा जस्ट ये नाम दे दिया इन लोगों को। ओके, जैसे एपी Yes, sir. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नाम दिया ना, तो ऐसे एचपी इनको नाम दे दिया गया। ठीक है, ये जस्ट एक आप रिजल्ट करके ध्यान रख लीजिए कि अगर एबीसी एचपी में है तो जो अगल और बगल वाले हैं, बीच वालों को छोड़कर जो फर्स्ट एंड लास्ट है ए और सी, वो क्या है? एचपी में। ठीक है, तो वो क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। किसके रेस्पेक्ट में? जो बीच वाला आपने जो छोड़ा है ना, उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हार्मोनिक अगर कॉन्जुगेट है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि P और Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to AB। अच्छा जी। तो A से लेकर P तक और A से लेकर Q तक ये AP हो जाएगा और AQ हो जाएगा। तो ये क्या होंगे? AP और AQ, मतलब AP AQ, सॉरी, AP AB और AQ, ये क्या होगी? HP में होंगे। तभी तो भाई ये AP और AQ जो है कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? ओके, एपी और एक्यू क्या होंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे ए बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर? Yes, Sir. sir. Yes, sir. sir. ओके, अरे यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं एच पी। ओके, एपी ए बी और ए क्यू किस में होंगे? एचपी में। ए पी ए बी और ए क्यू किस में होंगे? एचपी में। ठीक, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो डाल लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा जी, तो क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला है सेंट्रोइड। कोई बताएगा मुझे सेंट्रोइड क्या होता है? अभी तक पढ़ा हुआ था आपने? हाँ जी, सेंट्रोइड पढ़ा है क्या? No, sir. No, ओके, sir. जिनने पढ़ा वो बताइए सेंट्रोइड क्या होता है? अरे बोलो। सर, जो किसी शेप का सेंटर होता है वो। नहीं, सेंटर उसको नहीं बोलते बेटा। सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है कि सेंट्रोइड क्या होता है? आपने मीडियन नाम सुना है बेटा? Sir, जो Yes, sir. Yes, sir. मीडियन क्या करती है? मीडियन हाफ में डिवाइड कर देती है इसको, ये वाली लाइन, इसको जो सामने होती है लाइन उसके। बिल्कुल, जिस पॉइंट से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं उसके सामने वाली साइड को वो
दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। बढ़िया। तो देखिए, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। मतलब किसी ट्राइंगल की कितनी मीडियन हो सकती है? 3 मीडियन हो सकती है। क्लियर? Yes, भाई sir. एक तीनों कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? मतलब एक मीडियन एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकता हूं। तो ए से एक मीडियन ड्रॉ करी, बी से एक मीडियन ड्रॉ करी, सी से एक मीडियन ड्रॉ करी। तो ये मीडियन जहां जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहां जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वो वाला पॉइंट क्या होगा? मेरा सेंट्रोइड। ठीक है? Yes, sir. ओके, यस क्लियर। तो मीडियन क्या करती है? सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये जो एडी मीडियन है वो बीसी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये जो सीई मीडियन है वो ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और ये जो बी एफ मेरे पास मीडियन है वो ए सी गुड को इवनिंग दो सर। सर किसी काम से लेट हो गया आज ना। हाँ सर नोट्स सेंड कर देना आप ग्रुप पे। जी बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं। वैसे हमने कुछ ज्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं है। ठीक है? यस सर। आज का नया चैप्टर अभी से स्टार्ट किया हमने। ठीक है? तो यस सर। आज का क्या है? हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल फर्स्ट वाला है सेंट्रोइड। ठीक है? सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है? भाई किसी भी ट्राइंगल में उसकी मीडियंस हम खींच सकते हैं। मीडियन क्या होती है? जो जिस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक? तो ऐसी हमारे पास 3 मीडियंस होगी। तो इन 3 मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मेरा सेंट्रोइड होगा। ठीक? तो ये जी वाला जो पॉइंट है वो मेरा सेंट्रोइड है। क्लियर? तो सेंट्रोइड का हम फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं? ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये x1 x2 ये क्या है? तो a के कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कोमा y2 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 कोमा y3। ठीक? तो g के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करोगे? सभी x का आप एवरेज ले लोगे। x कितने यहाँ पर? 3 है। x के कोऑर्डिनेट कितने? 3 है। x1 x2 और x3। ठीक? तो x1 x2 और x3 का आप एवरेज कैसे लोगे? उन तीनों का सम करोगे और डिवाइड बाय 3 कर दोगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही y के साथ भी Yes, करोगे, sir. उनका सम करोगे और डिवाइड बाय 3 कर दोगे। बेसिकली y कोऑर्डिनेट का आप क्या ले लोगे? क्या ले लोगे? एवरेज ले लोगे। ठीक है? ठीक है? यस सर। ओके। तो अगर आपको किसी को इसका डेरिवेशन करना है तो मैं बता नहीं रहा हूं, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है? तो वो कैसे कर पाओगे वो देखते हैं अभी। अगर किसी को इसका डेरिवेशन करना है तो मीडियन थ्रू ए बाइसेक्ट द साइड बीसी। जो ए के थ्रू जो साइड है, मतलब सॉरी ए के थ्रू जो हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं वो अपोजिट साइड बीसी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना होता है। ठीक है? ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन यहां पर एक चीज और होती है कि सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो आपका सेंट्रोइड है ये मीडियन को, मीडियन कौन सी है? ए डी जो आपकी मीडियन है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। मतलब ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1. बढ़िया, ए जी अपॉन जी डी हो जाएगा 2/1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो आप Yes, इस sir. Yes, sir. चीज अगर आप इसका यूज करते हो भाई, डी तो आप फाइंड ही कर लोगे। कैसे करोगे डी फाइंड? डी मिड की पॉइंट फॉर्मूला से. बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो डी का आपके पास आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, और आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो पता है कि ये जी 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप जी का लाइक जो है कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, है ना? Yes, तो sir. अगर किसी को डेरिवेशन Yes, करना है sir. तो वो इस तरीके से कर सकता है। आपका फॉर्मूला क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 बाई 3, सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसका पेपर में एक डेरिवेशन आती है. हाँ जी बेटा,
क्या बोल सर रहे हो? पेपर में डेरिवेशन आती है कौन सा पेपर बेटा? बोर्ड। जो अभी जेई वगैरह का होगा। बेटा जेई में थोड़ी कोई, वहां पर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। आप अभी जो पेपर दे रहे होगे ना अपने यहाँ पर टेस्ट का, यस सर। सेम पैटर्न पे आता है बेटा। सेम पैटर्न होता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर ज्यादा होते हैं। अभी तक आपका फुल लाइक ऐसे स्टार्ट नहीं किया गया है, ठीक है। एक पेपर में अराउंड 75 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यस 25 सर। 25 तीनों सब्जेक्ट के। ओके, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। चलिए तो देखते हैं। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 2,7। आपको जो है एक सेंट्रोइड, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो लेट सपोज सेंट्रोइड यहां पर लाई करेगा आपका, ठीक है। और ये हो गया 2,7। ओके, एंड टू ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर 4,8 एंड -2,6। तो लेट सपोज मैंने बी को मान लिया। आप कोई भी मान सकते हो, किन्हीं भी दो को वर्टेक्स मान सकते हो ये। तो मैंने बी और सी को मान लिया, ये हो गया -2,6। तो आपको क्या थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, मतलब ए के वर्टेक्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको यहां पर सेम फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, कोई ओरली बता सकता है क्या मुझे कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? हाँ जी भाई, जस्ट आपको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है। तो कितना आएगा? 2 × 3 6, 6 -2। -6। नहीं बेटा, ये आएगा 4 कोमा, बोर्ड। एंड ये आएगा 8 + 6 14, एंड 21 - 14 7। तो ये आएगा 4,7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना बेटा, मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर नहीं रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाना है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी x1 + x2 + x3/3। बिल्कुल, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। अपॉन 3, और कोमा में आएगा y1। y1 y2 y1 प्लस plus y2 y2। plus y3 upon 3। तो एक बार आप x वाला लोगे तो इसमें आपको क्या g का पता है, लेकिन आपको x1 नहीं पता है, ठीक है। और इसी तरह से g का y कोऑर्डिनेट भी पता है, लेकिन y1 नहीं पता है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes sir। यस ओके, सर। लिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन से पहले एक और आपको बता देता हूं। ये जो है ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी मुझे वहीं पर लिख देना चाहिए था आई थिंक। लेट ए बी सी बी दी वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके वर्टाइसेस हैं ए बी और सी, ठीक है। अच्छा जी, एंड इफ P इज ए सेंट्रोइड, अगर आपका P जो है वो सेंट्रोइड हो गया, ठीक, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, देन ट्राइंगल एपीसी, एपीबी और बीपीसी हैव इक्वल एरियाज। मतलब आपका जो एपीसी जो ट्राइंगल बनेगा और एपीबी जो ट्राइंगल बनेगा, फर्स्ट वाला ट्राइंगल ये, सेकंड वाला ये, और थर्ड वाला ये बीपीसी, ठीक। तो ये जो तीनों ट्राइंगल होंगे वो इक्वल एरिया के होंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। ये होगा आपके पास, ठीक है। Yes Yes sir। यस और सर। ये अगर इसको आप ट्राइंगल ABC के से कंपेयर करोगे कि उसके ट्राइंगल उसके एरिया का कितना होगा, तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाई 3। मतलब जो ABC का जो एरिया होगा उसके ये 1/3 होंगे, ठीक है। क्लियर? यस Yes सर। sir। yes sir। ओके, मतलब ये तीनों इक्वल इक्वल एरिया के होंगे, ठीक है।
तभी तो भाई अगर ये x है, ये भी x, फर्स्ट वाला भी x है, सेकंड वाला भी x है, थर्ड वाला भी x है। अब इन तीनों को मुझे मैं ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा, है ना? यस सर। तो x x x अगर मैं 3 बार ऐड करूंगा तो वो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो गई कि ये 1/3 होंगे, एपीसी बीपीसी और एपीबी ये 1/3 होंगे एरिया में ट्राइंगल एबीसी के। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, फिर इसको करके लेके आना। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको एबीसी के वर्टेक्स दिए हुए हैं। इफ P is a point inside the triangle ABC such that triangle APC, APB and BPC have equal areas, तो पॉइंट P कैसा होगा भाई मुझे बताओ। अगर ट्राइंगल APC, APB और BPC का अगर इक्वल एरिया है तो P कौन सा पॉइंट होगा? सेंट्रोइड। Centroid. सेंट्रोइड। बढ़िया, तो आपको जस्ट ये P से आपको बस ये फाइंड करना था कि P कौन सा पॉइंट है, फिर उसके बाद इसने कुछ खास पूछा नहीं है। Then the length of the line segment PQ where Q is the point this, आपको Q पता है, पहले आप सेंट्रोइड अगर हो गया तो सेंट्रोइड का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना? सेंट्रोइड निकाल दिया मतलब आपके पास P के कोऑर्डिनेट आ गए, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो PQ की लेंथ आराम से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। कर लोगे? यस सर। Yes, ये sir. बताओ, जेई मेन का क्वेश्चन था 2020, जिसको ये रिजल्ट याद था 2 सेकंड में उसने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, दूसरा आज का टॉपिक है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है भाई? ये जो देखो आप यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, एक ट्राइंगल में हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रखा है। इंस्क्राइब मतलब ट्राइंगल के हमने अंदर बनाया है, और किस तरीके से बनाया है कि वो सारी साइड्स को टच करे। राइट, जैसे कि इसको Yes, ये sir. यहाँ पर टच कर रहा है, इसको यहाँ पर टच कर रहा है और इसको यहाँ पर टच कर रहा है। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। तो ये कौन सा सर्कल हो गया मेरा? इन सर्कल। ठीक है, जो कि ट्राइंगल या किसी भी शेप के अंदर बना हुआ है। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइक इसकी डेफिनेशन क्या है? द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इन सेंटर है आपका, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका इंटरसेक्शन है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। जो आपके एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब क्या होता है? जो आपके एंगल से उसका इंटरनली बाइसेक्ट करता है वो। ठीक है, तो जैसे कि एंगल ए है या फिर ये एंगल बी है, तो एंगल बी को जो ये बी आई इंटरनल बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है, तो दो इक्वल हिस्सों में कर रहा है। मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर? अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये यस। वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये वाला Yes, sir. एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा Beta. होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. यस सर। Yes, sir. तो ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन सेंटर ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये किस तरीके से कर दिया सर? भाई a क्या है? स्मॉल a क्या है? a के जस्ट अपोजिट साइड वाली, अपोजिट साइड है ना? जो आपको a वर्टेक्स दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट में कौन सी साइड है? स्मॉल a, उसकी बीसी साइड है। लेकिन बीसी साइड की लेंथ क्या है? a है। अरे है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पर Yes, sir. देखिए ए बी की यस वैल्यू सर। कितनी है? सी। बीसी की वैल्यू कितनी है? ए। और एसी की वैल्यू कितनी है? बी। B. ठीक है, तो ए के जो जस्ट अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए है। इस स्मॉल ए में आपको ए का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू एक्स वन आ गया। फिर ऐसे ही अगर आप बी के सामने देखोगे तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? बी है। तो आप बी में क्या करोगे? ये जो बी वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बी इंटू एक्स टू। फिर उसके बाद प्लस, फिर सी के सामने कौन सी साइड है? बी, ए बी।
ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास, स्मॉल सी, तो सी में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, इस सी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो सी इंटू एक्स थ्री, फिर इन तीनों को ऐड करोगे और डिवाइड किससे कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस इसका सर। भी डेरिवेशन होता है, बट फिर से मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लेंथी इसका, लाइक मेरा आराम से 15 मिनट खराब कर देगा ये इसका डेरिवेशन, इसलिए मैं डेरिवेशन अभी आप लोगों को बता नहीं रहा हूं। बट अगर कोई करना चाहता है वो कर सकता है। किस तरीके से करेगा, यहाँ पर देखिए इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम किस किस को पता है भाई, क्या होती है, बस उसका रिजल्ट, पूरा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे रिजल्ट बता दीजिए कि इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम होती क्या है। किसी को पता है? नहीं पता, चलिए No, sir. कोई बात नहीं। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड। इसका मतलब क्या है भाई, ए के अपोजिट साइड वाली का लेंथ कितना होता है, स्मॉल ए, राइट, बी के अपोजिट साइड वाली का लेंथ कितना होगा, स्मॉल बी, B. और सी के अपोजिट वाली साइड का लेंथ कितना होगा, स्मॉल Small सी। c. ठीक है, अब एक बार फिर से ये पढ़िए एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, पहले मुझे एंगल बाइसेक्टर्स इसके बनाने पड़ेंगे, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल ए है उसको मुझे इक्वल हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इक्वल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ठीक है, और यहां कहीं मेरा आई आ जाएगा। अच्छा जी, इन सेंटर को मैं किससे लाइक रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल आई से, और इन सेंट्रोइड को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल जी से। ठीक है, ये प्रेजेंट करने का तरीका है भाई, अब ये यहाँ पर दिमाग मत लगाना सर सेंट्रोइड को आप जी से क्यों करते हो। ठीक है, ये जस्ट स्टैंडर्ड है। ओके, यस Okay, sir. या ओके, Yes. ठीक है। तो अब वापस से पढ़िए कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो। अपोजिट साइड कौन सी है, ए के, ये बीसी साइड है। ठीक है, तो बीसी साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ कंटेनिंग साइड। मतलब ये ए कहां कहां आपका कंटेन हो रहा है भाई, साइड ए बी में भी कंटेन हो रहा है और साइड ए सी में भी कंटेन हो रहा है। क्लियर Yes, sir. है ना? तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, लेट सपोज ये एंगल बाइसेक्टर एडी है, तो ये बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये लेंथ कंटेनिंग साइड के, तो सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। क्लियर? Yes, sir. यस Yes, sir. ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो बी में। बी से डी तक हो जाएगा आपका सी, और डी से लेकर सी तक हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? Yes, sir. यस ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू कितना, सी रेशियो बी। ओके, और ये तो ए से मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही बी से भी ड्रॉ कर सकता हूं और ऐसे ही सी से ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको ऐसे वन बाय वन करके दो सोल्व करने पड़ेंगे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आई आ जाएगा। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला जस्ट हमें याद रहना चाहिए, इंटरनल इन सेंटर का क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स को जस्ट वाई से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये इन सर्कल हो गया, ये कौन सा सर्कल हो गया, इन सर्कल, इसको नाम क्या बोलूंगा मैं, इन सर्कल। सर्कल तो है लेकिन इन सर्कल नाम बोलते हैं क्योंकि ये इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड मतलब किसी ट्राइंगल में अंदर। और इसकी अगर मैं रेडियस फाइंड करूं, तो रेडियस को मैं क्या नाम दूंगा, रेडियस का मेरा नाम होगा इन रेडियस। ठीक है, ओके, यस सर। Yes, ओके, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये क्वेश्चन का देख लेते हैं।
इसमें आपकी बीपीटी आई थिंक या काम आएगी। बीपीटी थ्योरम याद है? किसी को बीपीटी याद है क्या थी कि भूल भाग गए? थेल्स थ्योरम भूल गए। भूल गए, कोई बात नहीं। रेशो हाँ जी, थेल्स थ्योरम क्या होती है आपकी कि किसी ट्राइंगल में अगर उनकी साइड्स के किन्हीं भी दो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करो तो मिड पॉइंट से जो ज्वाइन की हुई जो लाइन सेगमेंट है वो अनादर साइड के पैरेलल होगी। Yes. भाई यहां से ए बी का मैंने मिड पॉइंट लिया ई, ए सी का मिड पॉइंट लिया एफ। अगर मैं ई एफ को ज्वाइन करता हूं तो क्या आएगा कि ई एफ पैरेलल टू बी सी BC. एंड एक और रिजल्ट क्या आता था यहां से ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, राइट? ठीक है, यस सर। ओके। तो ई एफ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ बी सी ये आता था। अच्छा जी, तो मुझे ये रिजल्ट ही यहां पर यूज करना है। ओके, तो पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। मुझे किसी ट्राइंगल का एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी किसी ट्राइंगल के इन सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ कमेंट करना है। ट्राइंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, मतलब मेरे पास जो ट्राइंगल है मुझे उसके इन्होंने मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले मिड पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। पहला मिड पॉइंट क्या है 0,1। तो 0,1 जो है ये यहाँ कहीं वाई एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और फिर क्या है 1,1। तो 1,1 इसी की लाइन में होगा। 1,1 कहीं यहां लाई करेगा। ओके, यस Yes, सर। sir. और फिर उसके बाद क्या है 1,0। तो 1,0 जस्ट इसके नीचे लाई करेगा। ठीक है, तो आप किन्हीं भी दो मिड पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। ठीक है, लेट सपोज पहले तो इनको कुछ नाम दे देते हैं। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है सी। ओके, तो आप अगर किन्हीं भी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। तो मैंने यहां पर ए बी को ज्वाइन कर दिया तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। क्लियर है? अरे Yes, हाँ sir. है कि ना? यस सर। यस और ये हो गया आपका यस ओरिजिन। सर। ठीक है, तो तीसरी साइड कहाँ लाई करेगी भाई? मुझे कोई बता सकता है तीसरी साइड कहाँ लाई करेगी? ए बी सी उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं तो जो OB. हाँ जी कहाँ लाई करेगी बेटा? अगर ए बी सी उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं तो तीसरी लाइन कहाँ लाई करेगी? लाइन कहाँ लाई करेगी? एनीवन बेटा? एनीवन बेटा? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्लीज निकिता, म्यूट योरसेल्फ। निकिता, कोई बताएगा भाई कि सी मतलब सॉरी ये जो थर्ड लाइन है वो कहाँ लाई करेगी? अरे भाई कहाँ लाई करेगी? ओबी। नहीं भाई, देखिए मैं बता देता हूँ। ए बी जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे कि यहाँ पर ई और एफ के जो ज्वाइन कर दिया था। तो भाई ये बी और सी का भी तो कोई मिड पॉइंट हुआ होगा ना AC. भाई। डी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है ई एफ डी, मतलब ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये ई एफ को ज्वाइन कर दिया तो ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगा, मतलब बीसी लाइन के पैरेलल होगा। तो भाई डी इसी लाइन पर तो लाई करता है ना, तो भाई यस सी सर। इसी लाइन पर लाइन करता है तो वो तीसरी लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर ही होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इस ए बी लाइन के पैरेलल है ना यस भाई। सर। भाई समझ Yes. में आ रहा है कि सब कुछ बाउंस होके जा रहा है? सर आ रहा है चला रहे ओके समझे. भाई, पहले तो मुझे ये ए बी लाइन का इक्वेशन बताएगा कोई? ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है भाई? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट।
और कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, y इक्वल टू 0 वन 1 आएगा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर 0,1 यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 है, 1,1 यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो इस पूरी लाइन पर y इक्वल टू 1 ही रहेगा। और ये क्या है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसलिए इसकी इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो Yes, sir. अगर ये y इक्वल टू 1 है तो इसी के पैरेलल, मतलब मेरे पास जो लाइन होगी वो कहीं ना कहीं x एक्सिस पर लाई करेगी, ठीक है। तो अगर मेरा c जो है वो अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर वो मेरा मिड पॉइंट है तो वो कहीं ना कहीं x एक्सिस पर ही लाई करेगी। ये क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये कहीं ना कहीं x एक्सिस पर ही लाई करेगी। पर अब मुझे नहीं पता यार कि कहाँ, मतलब ये अगर, मुझे बस ये पता है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो मेरे को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं इस पे लाई करेगी, ठीक है। लेकिन अब और अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, ए बी कितना है, यहाँ पर 1 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, 1 है ना Yes, यस sir. सर। भाई। Yes, 0,1 से 1,1 तक जाने में के लिए कितना आपको जाना पड़ेगा, कितने यूनिट जाना पड़ेगा, 1 यूनिट जाना पड़ेगा। क्लियर? yes, sir. यस सर। ओके, तो ए बी की वैल्यू 1 आ गई। तो उस लाइन की लाइक वो लाइन की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी, जो सी से निकलेगी। कैसे? अरे ये वाला थेल्स थ्योरम का यूज कर रहा हूं ना बेटा मैं, रिजल्ट ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी। अगर मैं किन्हीं दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो वो लाइन सेगमेंट अनदर जो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, मतलब ई एफ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ बी सी। तो यहां पर भी वही होगा, ए बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ थर्ड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो वो ओसी से ही पास होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है? उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट। ठीक है, यस सर। तो कैसे आई सर? अरे बेटा ये फॉर्मूला है ना, हमने फॉर्मूला यूज किया जस्ट। अगर ए बी की वैल्यू 1 है तो ये तो ये ई एफ वाला लाइन सेगमेंट है ना, हमने मिड पॉइंट को लाइक कनेक्ट किया है, ठीक है। और ई एफ की वैल्यू कितनी है, हाफ टाइम्स ऑफ बीसी। बीसी क्या है, समझ में आ रहा है बेटा? यस यस सर. सर। ई एफ इक्वल टू क्या आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ बीसी। ये थेल्स थ्योरम है आपकी, जो आपने 10th में पढ़ी थी और बोर्ड में भी आई होगी आपके। एक बार इसको प्लीज रिवाइज करना अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ई एफ की वैल्यू कितनी होगी, हाफ टाइम्स ऑफ बीसी। तो यहां पर ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ए बी की वैल्यू अगर 1 है तो जो वो सी से पास होने वाली थर्ड साइड है उसकी लाइक उसका वैल्यू कितना होगा, 2। ठीक है भाई, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप ये 2 को इधर भेजोगे तो आपको थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। वो कितना होगा, 1 इंटू 2 दैट इज 2। क्लियर? यस सर, क्या ठीक पता. है, हाँ जी, यस सर, आगे समझ. ओके भाई। ये 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थर्ड साइड, अरे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Yes, ठीक sir. है, यस सर. ओके। तो अब 2 कैसे आएगा भाई, ये यहां पर सी है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो सी से लेफ्ट साइड में 1 यूनिट होगा और सी से राइट साइड में 1 यूनिट होगा। क्लियर है? क्योंकि सी यस मिड सर. पॉइंट है, तो सी से अगर मैं 1 यूनिट लेफ्ट साइड जाऊंगा तो ओ मिलेगा ना मुझे, ओरिजिन। क्योंकि ये सी है 1,0, तो इससे लेफ्ट साइड अगर मैं चलूंगा तो 0,0 आएगा। क्लियर है? यस सर. और इसके Yes, राइट sir. साइड अगर मैं चलूंगा 1 यूनिट तो कितना आएगा, 2,0। 2,0. क्लियर है बेटा सभी को ये?
यस यस सर। सर। Yes. ओके, तो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक और फाइंड करना है, एक और वर्टेक्स मेरा कहाँ लाई करेगा, तो वो भी कर लेते। अब की बार मैंने क्या किया कि ए बी को ज्वाइन किया, ठीक है, क्लियर। दूसरी Yes, बार आप क्या sir. कर दो, आप बीसी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। Yes, sir. 1,0 से 1,1 तक जाने के लिए 1 यूनिट लगेगा आपको, तो ये 1 है, ठीक है। तो ये जो बीसी है, इसके पैरेलल ही होगा ना वो तीसरी साइड, क्लियर है। Yes, sir. तो वो Yes. इसका पैरेलल किधर होगा भाई, एक पॉइंट आपका यहां पर आ गया ट्राइंगल का, तो वो इसी साइड पर होगा, इधर ही कहीं, ठीक है। वाई एक्सिस पर ही होगी 0,2 ना वो थर्ड साइड, बढ़िया, 0,2। तो भाई इसकी वैल्यू अगर 1 है, तो ये जो वाई एक्सिस पर लाई करेगी वो साइड, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, उसकी डबल, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो भाई देखिए ए जो है मिड पॉइंट है, तो ए के लेफ्ट साइड 1 यूनिट होगा और ए के राइट साइड 1 यूनिट होगा। तो ए के लेफ्ट साइड ये तो 1 यूनिट दिख रहा है मुझे भाई, 0,0 से 0,1 तो 1 दिख रहा है। अब इसके जो है लेफ्ट साइड आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट होगा जो कि इससे 1 यूनिट ऊपर होगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, 0,2 होगा, 0,2. क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो लेट सपोज आप क्या करो कि इनको नाम दे दीजिए, ये हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया Q, ठीक। अब आप क्या करो कि इनको ज्वाइन कर दो, ये O से P ज्वाइन हो जाएगा और P से Q भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। Yes, अरे sir. ओके, ये P से मैंने Q भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड अरे यार, फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो अब आपके पास ओ भी है, पी भी है, क्यू भी है, तो आप इसका इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, अरे कर सकते हो। Yes, sir. यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, आई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, AX1 ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 3 अपॉन, अपॉन में A क्या आएगा, plus B plus C. ए A प्लस plus बी B प्लस plus सी, C. बढ़िया। अच्छा जी, तो पहले मैं पी पॉइंट को पकड़ता हूं, ठीक है। पी पॉइंट के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ओ क्यू है, A ओ क्यू, ठीक है। अरे पी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ क्यू ही है ना, Yes, यस Yes, sir. सर। sir. तो ओ क्यू की यहां पर लिख देता हूं मैं ओ क्यू, ठीक। और x1 क्या हो जाएगा फिर, 0 हो जाएगा, यस सर। क्लियर है। ये हो गया मेरा x1 पॉइंट, ओ हो गया मेरा x2 y2 पॉइंट, और q हो जाएगा मेरा x3 y3 पॉइंट, ठीक है। तो ओ क्यू इंटू 0 प्लस बी कितना भाई, बी में पकड़ लेता हूं ओ को, ठीक है। तो बी ओ के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, क्लियर। Yes, sir. और इसमें यस सर। x2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x2 कितना है इसमें, 0 है, क्लियर, क्लियर है। अरे x2 Yes. की वैल्यू 0 है ना यस भाई, सर। x2 इक्वल टू 0 है, y2 की वैल्यू भी 0 है इसमें। ये p में अगर मैंने इसको x1 y1 माना था, तो इसमें x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 2, क्लियर, Yes, sir. ओके। और ऐसे ही लास्ट पॉइंट ले लिया मैंने q, q के सामने वाली साइड कौन सी है, OP, अरे OP Yes, है ना, sir. ये O Yes, ये sir. रहा, P ये रहा, ठीक है, OP। और OP में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, x3, x3 कितना है भाई, x3 की वैल्यू कितनी है, 2 2, भाई 2,0 को ही मैंने x3 y3 माना है, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y3 की वैल्यू हो जाएगी 0,
ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, यहाँ पर sir. क्या आ जाएगा, OQ प्लस PQ प्लस OP, ठीक है, ठीक Yes, है। sir. तो भाई देखिए, Yes, OQ Yes. को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 बन गया, ठीक है। PQ को भी मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 बन गया, ठीक है। Yes, sir. OP को Yes, मुझे sir. 2 से मल्टीप्लाई करना है। OP की वैल्यू कितनी है, 2 है। 0,0 से 0,2 तक जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 2 जाना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो जाएगा Yes, sir. 2 इंटू 2, ठीक है। और डिवीजन में क्या आएगा, OQ प्लस PQ प्लस OP। 6. तो OQ की वैल्यू कितनी है, 2 है। और PQ की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। क्लियर। सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये 2 है, ये भी 2 है। ये हाइपोटेनियस होगा ना आपका PQ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। और 8 का अगर आप अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 2√2। 2. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 2√2। ओके, Yes, sir. तो 2 Yes, इंटू sir. 2 ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 2। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी करना, ठीक है। और ये थेल्स थ्योरम देख लेना, अगर किसी को डाउट हो उसका जस्ट आप पढ़ लेना है उसको पूरा, उसका लाइक हमने कैसे प्रूव किया था उससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो ये रिजल्ट देख लेना, अगर ऐसा होता है कि ई जो है मिड पॉइंट है, EFD अगर मिड पॉइंट है, आप किन्हीं भी 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगा और उसके हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने जस्ट उसका यहाँ पर यूज किया है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक टाइम भी हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है। आपके पास 5 तरीके के सेंटर्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। Bye-bye, Good sir. night, sir. बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय बाय।